बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज के बारे में जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम डिजीज क्या है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पाचन तंत्र होता है, जो हमारा खाने को पचाने के लिए जो ऑर्गेन्स होते हैं वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज यानी कि बीमारियों के बारे में जानने से पहले हम आपको इस बारे में और जानकारी यानी कि हम इस बारे में पहले जान लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गेन्स होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में 10 से ज़्यादा ऑर्गेन्स होते हैं और ये ऑर्गेन्स इसमें कुछ ऑर्गेन्स होलो होते हैं और कुछ सॉलिड ऑर्गेन्स होते हैं। ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे माउथ से लेकर एनस तक जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। और इसमें जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं वही वीडियो इसी बारे में ये वीडियो में हम पूरा कवर करेंगे। इसमें 35 से ज़्यादा हमने बीमारियां कवर की हैं और अगर कोई बाय द वे बच गई हो तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो हम उसको भी कोशिश करेंगे उस पर भी वीडियो बनाने की। लेकिन हम यहाँ जो वीडियो बना रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम को समझाने के लिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं, उन बीमारियों को भी दूर करने के लिए, यानी कि उन बीमारियों को के बारे में भी आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर, हर बीमारी की अलग अलग वीडियो बनाकर उसमें आपको बताऊंगा कि ये बीमारियां किस वजह से, किस कारण से होती हैं, आप उसको बच सकते हैं। तो आज यहाँ पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ऑर्गेन्स हैं। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जैसे बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र में 10 से ज़्यादा ऑर्गेन्स होते हैं और ये ऑर्गेन्स होलो और सॉलिड। तो यहाँ पे पहले ये जान लेते हैं होलो ऑर्गेन्स कौन से होते हैं। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र में होलो जो एक जगह से, यानी कि हमारे जो खाना हम खाते हैं वो एक ऑर्गेन्स से पास आउट होकर दूसरे ऑर्गन्स में जाता है, फिर वो तीसरे में जाता है, इस तरीके से वो होते हैं होलो ऑर्गेन्स। अब यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि होलो ऑर्गेन्स कौन से हैं। तो हमारे होलो ऑर्गेन्स जो होते हैं, तो फ्रेंड्स इसमें जो होलो ऑर्गेन्स होते हैं वो हैं 7 होलो ऑर्गेन्स, जिसमें नंबर 1 है माउथ और नंबर 2 है थ्रोट यानी कि हमारा गले की जो खेटू होता है वो, और नंबर 3 है ईसोफोगस यानी कि खाने की नली, नंबर 4 है स्टोमक, नंबर 5 है स्मॉल इंटेस्टाइन, और नंबर 6 है लार्ज इंटेस्टाइन, और नंबर 7 है एनस। ये हो गए फ्रेंड्स 7 ऐसे होलो ऑर्गेन्स। अब जान लेते हैं सॉलिड ऑर्गेन्स। तो सॉलिड ऑर्गेन्स में होता है नंबर 1 है लीवर, नंबर 2 है गॉल ब्लेडर और नंबर 3 है पैनक्रियाज। ये 3 ऐसे ऑर्गेन्स हैं जो सॉलिड होते हैं। तो ये सॉलिड ऑर्गेन्स 3 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होते हैं। अब यहाँ पर ये जान लेते हैं कि अब कौन कौन सी डाइजेस्टिव सिस्टम में बीमारियां हो सकती हैं या होती हैं। तो उसकी लिस्ट मैंने आपको 35 ऐसी बीमारियों के बारे में 35 ऐसी बीमारियां निकाली हैं जो अक्सर लोगों को हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां हैं। तो इसको भी जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने बताया था 35 ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई हैं। मैं आप बता रहे हैं, आप उसको जान लीजिए। तो जैसे कि है एनोरेक्सिया, यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एनोरेक्सिया कहा जाता है उसको। नर्वोसा का मतलब ये है कि नर्वाइन हमारे दिमाग में जो दिमाग है वो कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को। तो नर्वोसा एनोरेक्सिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि नर्वाइन से कनेक्ट होता है। हमारा कभी कोई टेंशन हो या हमारा किसी दिमाग में कोई टेंशन चल रहा हो किसी वजह से, किसी परेशानी की वजह से, तो उस कंडीशन में भी हमें भूख नहीं लगती है, तो उसको बोलते हैं नर्वोसा एनोरेक्सिया। नेक्स्ट है डिस्पेप्सिया। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है भूख न लगना, और भूख न लगने का कारण होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन का मतलब खाना अच्छी तरीके से ना पचना, उसको बोलते हैं इंडाइजेशन। स्टोमाकाइटिस यानी कि नेक्स्ट है स्टोमाकाइटिस। स्टोमाकाइटिस का मतलब होता है मुंह में छाले होना। और नेक्स्ट है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न में यानी कि छाती में जलन होना, उसको भी हार्ट बर्न कहा जाता है, और वो भी हमारे पाचन क्रिया की वजह से ही ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का मतलब कब्ज की शिकायत। नेक्स्ट है स्प्रू। स्प्रू एक ऐसी बीमारी होती है जो हम खाना खाने के बाद तुरंत हमें लैट्रिन में यानी कि हमें शौच के लिए जाना पड़ता है। तो कुछ लोगों को ये कंडीशन भी होती है
स्प्रू की, तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं वो हमारी बॉडी को खाने से नहीं मिल पाते हैं और वो शौच के ज़रिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है फ्लैक्चुलेंस। फ्लैक्चुलेंस का मतलब होता है अफारा, हमारे पेट का अफारा, यानी कि हमारा खाना न पचने के कारण हमारा पेट फूल जाता है, अफारा हो जाता है हमारे पेट में, तो उसको फ्लैक्चुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया का मतलब ये है कि बार बार दस्त आना, उसको डायरिया कहते हैं। और नेक्स्ट है डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब ये है पेचिश। नेक्स्ट है एमोबिक डिसेंट्री और एमोबाइसिस डिसेंट्री। फ्रेंड्स, डिसेंट्री दो प्रकार की होती है, एक एमोबाइसिस डिसेंट्री और एक एमोबिक डिसेंट्री। नेक्स्ट है मेलेना हेमाटोचीजिया। मेलेना और हेमाटोचीजिया में ये होता है कि हमारा जो मल होता है तो उसमें ब्लड, यानी कि हमारा मल ब्लैक कलर का ब्लड जैसे उसमें रक्त मिलकर आता है और ब्लैक मतलब काले कलर का मल त्याग करते टाइम काले कलर का मल उसमें दिखता है हमें। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल कॉलिक, यानी कि हमारे पेट में दर्द, हमारी आंतों में दर्द, यानी कि हमारी आंतों में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या गैस की वजह से हमारा मतलब ये है कि पेट में दर्द होता है, या खाना हमारा जो पच नहीं पाता अच्छी तरीके से, वो पास आउट नहीं होता है दूसरी जगह, तो इसकी वजह से इंटेस्टाइनल कॉलिक यानी कि पेट में दर्द इसकी वजह से भी होता है। नेक्स्ट है गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में हमारे मैदे पे सूजन होना, उसकी वजह से भी हमें हमारे पेट में दर्द होता है, तो ये भी इन यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट है डेग्रेडेशन ऑफ स्टोमक। स्टोमक में यानी कि हमारे पेट में दर्द होना, यानी कि हमारा खाना अच्छी तरीके से न पचने की वजह से हमारा पेट फूल जाता है और इसकी वजह से पेट में दर्द होता है, अपारा लेता है, इस वजह से वहाँ दर्द होने लगता है, तो वो भी इंडाइजेशन यानी कि पाचन क्रिया की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है हाइटस हर्निया। फ्रेंड्स, हाइटस हर्निया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी खाने की नली से जो हमारे स्टोमक में जाती है, उस नली के बीच में अगर वो अपने आकार से बढ़ जाती है यानी कि फूल जाती है, तो उसकी वजह से हमारी छाती में भी दर्द होने लगता है और उसकी वजह से इंडाइजेशन प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर हमारी बैली में अल्सर यानी कि घाव हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमें दर्द होने लगता है, उसको कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। एक होता है, नेक्स्ट है अल्सर, यानी कि अल्सर हमारे मुंह से लेकर डाइजेस्टिव सिस्टम में किसी भी ऑर्गेन्स में अल्सर हो जाता है, घाव हो जाता है, तो उसको बोलते हैं अल्सर। नेक्स्ट है नेक्स्ट है इरिटेबल बाउल, यानी कि आईबीएस। हमारी गैस्ट्रिक यानी कि हमारी जो गैस बनती है, हमारी एसिडिटी जो होती है, उसकी वजह से हमारे पाचन क्रिया में दिक्कत आती है। ये सब प्रॉब्लम जो आती है हमें खाना यानी कि हमारा उल्टा सीधा खाना जो हम तला भुना और तेज मिर्च मसाले की चीज़ें खा लेते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है क्रोनिक डायरिया, यानी कि बहुत लोगों को क्रोनिक डायरिया यानी कि पुराना दस्त जो होते हैं बार बार, तो ये होता है, ये भी हमारे इंडाइजेशन यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ कमी होने की वजह से, पाचन क्रिया में कमी होने की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। नेक्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस में नेक्स्ट नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल ऑब्जॉर्प्शन, यानी कि आंतों में रुकावट होना। ये भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कमी होने की वजह से, यानी कि पाचन क्रिया में हमारी पाचन क्रिया खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है मेलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, यानी कि हम जो खाना खाते हैं वो उस खाने के अंदर जो विटामिन होते हैं उसको रोकता है, हमारी बॉडी तक नहीं पहुंचने देता और हमारे मल के जरिए वो बाहर निकल जाता है, उसको बोलते हैं मेलाब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। नेक्स्ट है गैस्ट्रोएंटेराइटिस, यानी कि हमारी मैदे की सूजन, हमारे पेट में दर्द होता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से दर्द होने लगता है, तो ये भी हमारे पाचन क्रिया की वजह से होता है। नेक्स्ट है अपेंडिकाइटिस। नेक्स्ट है इंटेस्टाइनल वॉर्म, यानी कि हमारी आंतों में जो कृमि यानी कि कीड़े हो जाते हैं, उसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल वॉर्म। नेक्स्ट है जॉइंटिस, ये भी हमारे पाचन क्रिया बिगड़ने की वजह से प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है एनीमिया। एनीमिया का मतलब खून की कमी, ये भी हमारे पाचन क्रिया की वजह से ही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है सोराइसिस ऑफ लीवर। लीवर के अंदर जख्म हो जाते हैं, उसको कहते हैं सोराइसिस ऑफ लीवर। नेक्स्ट है इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, इसको कहते हैं जिगर का बढ़ना। नेक्स्ट है एसिटाइटिस। एसिटाइटिस का मतलब होता है कि हमारे पेट की सतह के अंदर पानी भर जाना और पेट फूलना। नेक्स्ट है कोलेस्टाइटिस। नेक्स्ट है कोलिलिथाइसिस। नेक्स्ट है पैनक्रियाइटिस, यानी कि हमारी पैनक्रियाज में इंफेक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है पाइल्स। तो फ्रेंड्स, ये थे 35 ऐसी बीमारियां के बारे में जो हमने आपको बताई है। ये 35 बीमारियां हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गेन्स में इन्फेक्शन होने की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। अब मैं यहाँ पर आपको हर एक बीमारी के बारे में वीडियो बनाकर दूंगा।
अगर आपको कोई भी इनमें से जल्दी वीडियो अगर आप चाहते हो या आपको इस तरीके की कुछ समस्या है और आप चाहते हैं कि ये इसके बारे में जानना, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो जल्दी बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड